गाइज एग्जाम्पल 61 को देखते हैं। अपने आप में एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है भाई। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कुछ सोचना भी पड़ता है और करना भी पड़ता है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर 2.75 इफ़ द पॉइंट सी इज़ अर्थड। ये पॉइंट सी जो है ये अर्थड का मतलब ये है कि इस पर जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है, ये कहने का मतलब है इसका। आगे कह रहा है एंड पॉइंट ए इज गिविंग अ पोटेंशियल ऑफ प्लस 1200 वोल्ट और ए का जो पोटेंशियल है वो 1200 वोल्ट है। क्लियर है। फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ईच कैपेसिटर मतलब हर एक कैपेसिटर पर आपको चार्ज बताना। इट मीन C1 पे भी बताना है, C2 पे भी बताना है और C3 पे भी बताना है। एंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, और बी पॉइंट का पोटेंशियल भी आपको क्या है बताना है। देखो आपको जब भी चार्ज बताने का मसला बन जाए कि चार्ज बताओ, तो चार्ज बताने के लिए या फिर पोटेंशियल बताने के लिए आपको चार्ज निकालना ही पड़ता है। पूरे सिस्टम का चार्ज बताओ, तो पूरे सिस्टम का चार्ज निकालने के लिए आपको पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता होना चाहिए पहले। तो उसके लिए आप क्या करोगे, लिखोगे सॉल्यूशन और यहाँ पर लिखोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी। अब मुझे बताओ ए और सी के बीच में मुझे इक्विवेलेंट चाहिए। ये दोनों कैपेसिटर कैसे लगे हुए, पैरेलल में। तो पहले पैरेलल वाला सॉल्व कर लेंगे। अच्छा थोड़ा सा ट्रिकी वे में चलते हैं। ये जो पैरेलल है, पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो C2 और C3 का 4 और 2 6 हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट आएगा इन दोनों का वो कितना आ जाएगा 6। C1 और जो 6 निकल कर आया ये आपस में सीरीज़ में है, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो मैंने बोल दिया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी, एक काम करो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी ना क्या करके बी और सी कह दो। पहले ये सोल्व कर लो बी वाला, बिटवीन बी एंड सी। क्यों सोल्व कर लो बिटवीन बी एंड सी, क्योंकि यार अलग अलग सोल्व करके फिर एक साथ ले लेंगे। तो ये आपको पता है पैरेलल में है, तो इसको C डैश कह दोगे। पैरेलल में क्या होते हैं, जुड़ जाती है। तो C2 प्लस का C3 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड प्लस 4 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड। तो 4 और 2 6 माइक्रोफैरड आ चुकी है कैपेसिटेंस। ठीक है, अब वो 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज। तो आप कहोगे 6 माइक्रोफैरड सिंस 6 माइक्रोफैरड एंड कितना है 3 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज। जब ये सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे। अब सीरीज का इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन। तो आप कह दोगे 6 × 3 / 6 + 3। तो ये हो जाएंगे 18, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कट का 2। तो 2 माइक्रोफैरड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ चुका है पूरे सिस्टम का। जब पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ चुका है तो इसका मतलब ये है कि इस सर्किट को आप ये कह सकते हो पॉइंट ए और पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और ये अर्थिंग हो रही है, इसको सी इक्विवेलेंट। तो आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के पास ये देख सकते हैं चार्ज कितना आया। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे सिस्टम का आप चार्ज बता सकते हैं। यस, आप लिखेंगे चार्ज ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो चार्ज होता है Q = CV। तो चार्ज निकालना तो C की जगह C इक्विवेलेंट कहना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है। तो माइक्रो को ख़त्म कर दो, फैरड में हो जाएगी। V चाहिए तो B हो जाएगा 1200 - 0, क्योंकि पूरे का निकाल लो तो 1200 - 0 का मतलब हो गया 1200। तो ये हो गए 12 दूनी 2400। एक काम कर देते हैं, इसको माइक्रो को ख़त्म मत करो, 2400 माइक्रो कूलाम कह दो। तो पूरे सिस्टम का जो चार्ज आया वो आया 2400 माइक्रो कूलाम। ध्यान से, पूरे सिस्टम का चार्ज 2400 माइक्रो कूलाम आया। इस फोटो को एक बार और ले लेता हूँ, बताता हूँ क्या करना। पूरे सिस्टम का चार्ज आपके पास आ गया 2400 माइक्रो कूलाम। अब देखो आपसे उसने क्या कहा है, आपसे उसने ये कहा है कि आपको बी पॉइंट का पोटेंशियल बताना। किस पॉइंट का, बी पॉइंट का। मुझे एक बात बताओ, अगर इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस में लिखूँ, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, जस्ट इसके बराबर होगा कि इस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस आप ये नहीं कह सकते ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ए और बी से तो कनेक्ट है ये C1।
अच्छा आपने चार्ज देख लिया, चार्ज कितना निकल कर आया 1200 माइक्रोकुलाम का, 2400 माइक्रोकुलाम का। तो इसका मतलब ये है कि 2400 माइक्रोकुलाम चार्ज यहाँ से निकला, तो इसके पास तो पूरा का पूरा 2400 माइक्रोकुलाम जाएगा। यहाँ जाने के बाद चार्ज जो है वो दो हिस्सों में टूट जाएगा, Q1 और Q2, यस और नो। लेकिन यहाँ तक तो 2400 माइक्रोकुलाम ही चलेगा। तो इसका मतलब C1 के पास जो चार्ज आया वो आया 2400 माइक्रोकुलाम। तो एक पार्ट तो ये सॉल्व हो गया। दूसरा हमसे ये भी कह रहा था आप जो है बी पॉइंट का पोटेंशियल बताओ। बी पॉइंट जो है वो यहाँ छिपा हुआ है, देखो ध्यान से। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल बता देंगे। आपको पता पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो जस्ट इसके ऊपर जो पोटेंशियल है उसके बराबर होगा। आप कहोगे सिंस VA माइनस VB, अब VB को आपने ये थोड़ा कम क्यों लिया है, VA में से VB को माइनस क्यों किया, क्योंकि आपको पता VA जो है ये हायर पोटेंशियल पर है और इधर को जैसे जाएंगे पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। इट मीन्स लोअर पॉइंट जो है वो C है, इसलिए VA माइनस VB। अब ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, V इज इक्वल टू होता है Q अपॉन C के। तो यहाँ लिखेंगे Q और C की जगह लिखेंगे C की जगह लिखेंगे C1, क्योंकि इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। बिल्कुल सही है, फैक्ट बिल्कुल सही है। VA की वैल्यू अभी इसको ऐसे तो VA माइनस VB। जरा Q की वैल्यू बताओ, Q कितना है आपके पास 2400 माइक्रोकुलाम। देखो 2400 माइक्रोकुलाम था, यहाँ देख लो अगर नहीं पता तो 2400 माइक्रोकुलाम था चार्ज जो उसके पास पहुँचा था। और C1 कितना है, C1 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो से तो माइक्रो कट गया, 3 से काटो और 3 अट्ठे 24, तो ये 800 हो गया। तो VA माइनस VB ये हो गया 800 वोल्ट। अब देखो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल का फ़र्क है, डिफरेंस है, वो है 800। अब ये 1200 है तो ये 400 होना चाहिए, तभी तो 1200 माइनस 400 800 आ जाएगा। अगर किसी की ये समझ में नहीं आया तो आप कोई दिक्कत नहीं है, VA की वैल्यू रख दो। VA कितना है आपके पास 1200 माइनस VB इज इक्वल टू 800। VB को इधर को ले जाओ तो 1200 माइनस 800 इज इक्वल टू हो जाएगा VB। तो B पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 400 वोल्ट। तो B जो है वो 400 वोल्ट के पोटेंशियल पर है। तो यहाँ आपसे पूछा गया था कि B पॉइंट का पोटेंशियल बता दे, तो आपने बता दिया कि B पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना है। ये B पॉइंट का पोटेंशियल जो है ये है 400 वोल्ट का, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। आपने इसके ऊपर चार्ज बता दिया तो ये वाली बात भी लिख सकते हो, चार्ज ऑन C1 ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ 2400 माइक्रोकुलाम। अब देखो, अब आपको बस इन दोनों कैपेसिटर पे चार्ज बताना कि इन दोनों कैपेसिटर पे चार्ज होगा कितना। वैसे तो मैं ओरली बता सकता हूँ कितना होगा, लेकिन थोड़ा आप भी दिमाग लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओरली ऐसा बता सकता हूँ, आपको पता चार्ज जो होता है Q इज इक्वल टू होता है CV। चार्ज जो है अगर वोल्टेज सेम है तो चार्ज जो है कैपेसिटी पे डिपेंड करता। तो यहाँ पर चार्ज जो होगा इसका जस्ट डबल होगा। चार्ज यहाँ तक आया कितना था 2400 आया था। तो 2400 के ऐसे टुकड़े करो कि उस पर 2 हिस्से यहाँ पहुँचे और 4 हिस्से यहाँ पहुँचे। तो आप ये वाली बात कर सकते हैं, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कर लो, आप ये देख लो कि ये ऊपर वाली ब्रांच और ये नीचे वाली ब्रांच जिन पॉइंटों पर कनेक्ट है B और C पर, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो आप क्या, कोई सही बच्चा कह देगा इसका पोटेंशियल है 400 वोल्ट, इसका 0 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया B और C के बीच में ये हो गया 400 वोल्ट। तो आप ये वाली बात इस अंदाज से लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C इज़ 400 वोल्ट। B और C के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है कितना है 400 वोल्ट का है। जब 400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब ये है ऊपर वाली ब्रांच 400 वोल्ट पर कनेक्ट है। तो आपको वोल्टेज पता ऊपर वाले कैपेसिटर का कितना है, उसका खुद की कैपेसिटेंस पता, तो वहाँ चार्ज निकाल सकते हो। तो आप कहोगे चार्ज ऑन C2 पर चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू Q2 पर चार्ज जो होगा वो होगा Q2 की कैपेसिटी इंटू वोल्टेज Q2 का, सही है। Q2 की कैपेसिटी जो है वो कितनी है, जल्दी से 4 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 6। या माइक्रो को ख़त्म मत करो, माइक्रो ऐसे रहने दो यार। वोल्टेज कितना 400, ठीक है। कैपेसिटी कितनी थी इसकी, जल्दी से बताओ 4, और वोल्टेज कितना 400, तो 4 चौक 1600 माइक्रोकुलाम। देखो 1600 माइक्रोकुलाम पहुँच जाएगा ऊपर।
अब थोड़ा सा ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं कि 2400 माइक्रोकुलाम आया था, ऊपर वाली ब्रांच में पहुंच चुका है 1600 माइक्रोकुलाम, 1600 माइक्रोकुलाम, तो नीचे वाली ब्रांच में कितना आया होगा? तो 2400 में से 1600 माइनस कर दो। जाहिर सी बात है यहाँ से कुछ पानी आया, कुछ हिस्सा पानी का ऊपर चला गया, तो बचा हुआ हिस्सा तो नीचे ही जाएगा ना। अगर ये 24 है, इसमें 16 चला गया, तो बताओ 8 इसमें जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो ये तरीके हैं समझने के अच्छे से, लेकिन आप मेथड से भी निकाल सकते हो। सिमिलरली क्या करके, सिमिलरली आप Q3 पर चार्ज निकालोगे, Q3 पर चार्ज निकालोगे तो इसकी कैपेसिटी और इसका वोल्टेज। अब V2 और V2 जो इसका जो वोल्टेज है वो ऊपर वाले वोल्टेज के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप V भी रहने दे सकते, चलो V2 कर लो, इसको छोड़ो। C3 कितना आपके पास 2 माइक्रोफैरड और V2 कितना 400, तो 4 दूनी 800, देखो आ गए ना, आ गया 800 माइक्रोकुलाम। तो ये वाली बात तो हम आपसे ओरली कह रहे थे। अब देखो क्या इसके चार्ज का डबल चार्ज ऊपर नहीं है? इस पर 800 है तो ऊपर 1600 नहीं है? मैंने ये तो कहा था आपसे शॉर्टकट से है कि आप ओरली निकाल सकते हो, इस पर जो चार्ज आएगा उसका डबल आएगा ऊपर, क्योंकि कैपेसिटी ऊपर डबल है, ठीक है। तो देखो ऊपर जो चार्ज आया वो 1600 आया, नीचे जो चार्ज आया वो 800 आया। होप सो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं आया, सर मार लूँ क्या दीवार के अंदर समझ में नहीं आया तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझा करो चीज़ों को, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। एक दिन में आप भी बहुत बड़े 30 मार्क खान नहीं बन जाएंगे, धीरे धीरे अपने आप को निखारो।